Welcome students, myself Manpreet Singh. Today we are going to start our first poem for 10th class. As you know, we are reading our book First Flight and we have read our first chapter that was about Lencho, a letter to God. Let's see what say our first poem. Our first poem is Dust of Snow, which is written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet, and here see his birth on 26 March 1874 in California, and he was died in January 29, 1963 in Boston. It means he born in America and he died in America. And if I say that about Robert Frost in 1963 he got an award and medal which is Congressional Gold Medal for his poetic work. This is the basic information about Robert Frost. And Robert Frost, he was a nature lover poet. Whenever he writes anything, he describe about nature and the activities of the nature. So let's see our poem. The way a crow. देखो इस पोइम के अंदर क्या बोला गया है. इस पोइम के अंदर बोला गया है पोइट ने क्या किया, डिस्क्राइब किया अपनी उस कंडीशन के बारे में. अब उसकी कंडीशन क्या थी कि उसने पूरा दिन स्पेंड कर दिया बैठे सोचते हुए कहाँ पर, एक पेड़ के नीचे. पर अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से उसने इस पोइम को क्रिएट किया. देखो द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने क्या किया, शुक डाउन ऑन मी. शुक डाउन, शुक देखो शुक का मतलब होता है हिलाना, डाउन ऑन का मतलब होता है गिरा देना. उसने क्या किया, हिलाया. अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एक हेमलक ट्री की. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हेमलक ट्री. हेमलक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री. तो उस कौवे ने क्या किया, शुक डाउन, उसने एक ब्रांच को हिलाया, एक टहनी को हिला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री, गिरी इसके ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को. इसी की वजह से उसने क्या किया था, अपनी पोइम को क्रिएट किया था. और देखो इसके बाद होता क्या है, हैज गिवन माई हार्ट. अब जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर गिरी तो उसने, डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया, हैज गिवन माई हार्ट, उसने अचानक से मेरे दिल को क्या कर दिया, अ चेंज ऑफ मूड. सडन ही गॉट a change in his mood and saved some part of a day I had due. देखो उसने, मैंने आपको पहले कहा कि उसने पूरा दिन स्पेंड कर दिया किस तरह, सोचते हुए, यानी कि बिल्कुल लेजीनेस के साथ उसने पूरा दिन स्पेंड कर दिया. पर जब क्या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ कौन सा, डस्ट ऑफ स्नो का. तो उसके बाद क्या हुआ, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, यानी जो मैंने पूरा दिन, यानी जितना भी दिन मैंने स्पेंड कर दिया था, किस तरह, लेजीनेस या थॉटफुलनेस. तो उसके बाद जैसे ही मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो मैंने क्या कर लिया, सेव्ड, बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, पूरे दिन में से कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ अ डे, यानी मेरे उस दिन का, आई हैड ड्यूड, जिसको मैं क्या कर चुका था, स्पॉइल कर चुका था, या मैं यूँ कह सकता हूँ जिसको मैंने स्पेंड कर दिया था बिना कोई काम किए. किस लिए, सिर्फ अपनी थॉट्स की वजह से, सिर्फ अपनी लेजीनेस की वजह से. देखो जब भी हम पोएम के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो दैट यू हैव टू रीड इट वर्ड टू वर्ड. इफ यू रीड इट वर्ड टू वर्ड देन यू हैव नो प्रॉब्लम टू डिस्क्राइब इट और एक्सप्लेन. सो स्टूडेंट्स, before this, as we read Dust of Snow, which was written by Robert Frost, and now we will read about our second poem of Robert Frost, which is Fire and Ice. As I told you that Robert Frost was a nature lover poet. Whenever he writes anything, he observes in the nature what happened in surrounding. So let's see Fire and Ice. Before to start, one thing you have to know that Fire and Ice is mainly compared with human hate and human desires. Let's see.
Some says the world will end in fire. कुछ कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा किसमें? फायर में। आपको फिर से याद करवा दूं कि फायर एंड आइस को कंपेयर किया गया है ह्यूमन डिजायर और ह्यूमन हेट से। और उसके बाद है सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि इस दुनिया का खात्मा किसमें है? बर्फ से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम वट जिस किसी से भी, आई हैव टेस्टेड, देखो टेस्ट का मतलब वैसे तो स्वाद, पर यहाँ पर है नॉलेज, यानी मुझे जिस किसी भी तरह या किसी भी तरह से मुझे जो भी पता लगा, जो भी मेरे ज्ञान में आया, जो भी मेरे ध्यान में आया, और डिजायर कि वो चीज़ क्या है जिसकी वजह से ये हो सकता है, वो क्या है? डिजायर, यानी कि इच्छाएं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पोइट क्या कह रहे हैं? पोइट कह रहे हैं कि मैंने जिस भी चीज़ के बारे में या जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व किया है, और मैंने क्या पाया? मैंने पाया कि जो भी चीज़ खत्म करेगी इस दुनिया को वो क्या है? डिज़ायर। आपको फिर से याद करवा दूं, यहाँ पर डिज़ायर को कंपेयर किया गया है फायर से। लास्ट में बोल दिया आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उनके फेवर में हूँ या मैं उनके बारे में बता सकता हूँ जिनकी वजह से ये दुनिया का खात्मा होगा। और वो लोग क्या हैं? जो किसको फेवर करते हैं? फायर को। यानी कि फायर और डिजायर दोनों को कंपेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आग अगर एक बार शुरू होती है तो उसका शांत होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वैसे ही डिजायर्स भी हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश, देखो पेरिश का मतलब होता है खात्मा, डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। ट्वाइस, अगर ये दुनिया दो बार खत्म हो, इस दुनिया का खात्मा दो बार हो तो क्या होगा? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूं कि उसका कारण क्या होगा? हेट। अब यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिजायर को कंपेयर किया गया था फायर से, और हेट को कंपेयर किया गया है आइस से। आगे देखो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। अब पोइट ने क्या कहा कि अगर ये दुनिया दो बार खत्म होती है, एक बार किससे? फायर से, और दूसरी बार आइस से, तो दोनों में जो मेन रोल रहेगा किसका रहेगा? एक तो डिजायर यानी कि फायर का, और दूसरा हेट यानी कि आइस का। आगे टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि ये भी पॉसिबल है कि दुनिया का खात्मा हो सकता है किसकी वजह से? आइस की वजह से। और मैंने आपको बता दिया कि आइस को कंपेयर किया है किससे? हेट से। लस एंड वुड सफिक, और यही सफिक है। सफिक का मतलब होता है सफिशिएंट, इनफ, पर्याप्त। तो भूलना मत, फायर एंड आइस, फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर से, आइस को कंपेयर किया गया हेट से। क्यों किया गया? अब देखो, आइस जो है वो बिल्कुल कामली, बिल्कुल धीरे धीरे अपना इफेक्ट शो करती है, और आग सडन। उसी तरह जब आइस की बात करते हैं तो आइस यानी कि जिसको कंपेयर किया गया हेट से। अब जब हेट की बात करते हैं, हेट सडन कभी नहीं आती, हेट बिल्कुल स्लोली वर्क करती है। तो इस तरह ध्यान रखें कि फायर और आइस की कंपैरिजन किसके साथ की गई है, और किस तरह पोइट कह रहे हैं कि फायर अपना इफेक्ट दिखाएगी और किस तरह आइस अपना इफेक्ट दिखाएगी। थैंक यू।